अभिनेता धीरज कुमार साहब का कल निधन हो गया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके साथ मैंने 2 सीरियल में काम भी किया है और जो पैसे मैंने उनसे कमाए थे, उससे मैंने पहली बार कैमरा वाला मोबाइल खरीदा था, जिसमें यूट्यूब भी चलता था। उससे पहले तक मेरे पास नॉर्मल मोबाइल था। धीरज कुमार जी, उनके साथ काम करना, उनसे पैसे कमाना, मेरे ऊपर बहुत उपकार है उनके। और उनके निधन पर उनके पूरे जीवन को थोड़े समय में बताना चाहता हूँ, जो मैं उनके साथ 2 साल तक लगभग उनके साथ रहने का मुझे मौका मिलता था। एक ऐसे महान अभिनेता जिनका आप चेहरा देखेंगे तो शायद लगेगा थोड़ा कड़क इंसान है, पर बहुत ही प्यारे इंसान थे। पूरे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी भी किसी के साथ उनका मिसबिहेव आपने नहीं सुना होगा। बहुत ही प्यारे इंसान। अक्सर एक्टर अपने लिए जीते हैं और धीरज कुमार साहब हम सबके लिए जीते थे, क्योंकि उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था, क्रिएटिव आइज। और मेरा बचपन उनको देखते देखते शुरू हुआ। जब हम 8-9 साल का थे, उनकी एक फिल्म में देखा था, आतिश। जितेंद्र थे, नीतू सिंह थी और धीरज कुमार साहब विलेन थे उसमें। अब बचपन में मुझे लगा इस चेहरे को मैं कभी भूल नहीं पाया, धीरज कुमार साहब को। बाद में मुझे क्या पता कि मेरे जीवन में उनका आना होगा। और मैंने उनके बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया, घर की लक्ष्मी बेटियां, श्री गणेश लीला। इसके अलावा और भी उनके कुछ सीरियल बन रहे थे, लेकिन इन 2 में मुझे काम करने का अवसर मिला। उनका जो यूनिट का सबसे सुंदर बात मैंने देखा है, जब उनके घर की लक्ष्मी बेटियां के सेट पर हम लोग जाते थे, तो मेरा जिस दिन रोल होता था उस दिन मैं जाता था। और मैंने 6 एपिसोड में काम किया था, घर की लक्ष्मी बेटियां। सबसे सुंदर बात जो मैंने सिर्फ धीरज कुमार साहब के यहाँ देखी, वो ये है कि सुबह 9 बजे हम लोग पहुंचते थे, तो सबसे पहले पूरी और आलू दम यानी कि नाश्ता मिलता था। उसके बाद काम शुरू होता था 10 साढ़े 10 बजे तक। लेकिन बाकी जहाँ भी मैंने काम किया है, सुबह सुबह तो कोई नाश्ता नहीं करवाया है। ये मैंने जितना भी जगह काम किया है, केवल धीरज कुमार साहब का एक ऐसा प्रोडक्शन था जहाँ सुबह 9 बजे पहुंचे तो सबसे पहले पूरी आलूदम से दिन शुरू होता था। धीरज कुमार साहब ने इतना काम किया। और मेरे तो, मैं बताया ना, मेरे पर निजी एहसान है। उससे पहले जो मेरे पास मोबाइल थे, सब कीपैड वाले थे। तो उनके साथ जब मैं ये सीरियल कर रहा था, घर की लक्ष्मी बेटियां, उसमें जो भी मैंने रोल किया, तो मुझे हाईएस्ट पेमेंट वहीं से मिला अभी तक। उसमें मुझे 2000 पर एपिसोड मिला करता था। और सबसे बड़ा उपकार तो ये था कि मेरे 2 दोस्त थे जो धीरज कुमार जी के कंपनी में थे। एक मेरा दोस्त है पंकज रॉय, यही पाथरडी वासरी का रहने वाले। पंकज रॉय, उनके पास प्रोडक्शन कंट्रोलर हुआ करते थे। और एक और लड़का रमेश सरोज, जो प्रोडक्शन असिस्टेंट हुआ करता था। तो ये 2 लड़के धीरज कुमार जी के पास परमानेंट काम करते थे, तो मेरे लिए रोल निकलना थोड़ा आसान था। और पता नहीं क्यों धीरज कुमार से मेरी कई बार मुलाकात हो जाती थी फिल्म सिटी के जो सिग्नल है वहाँ पर। अक्सर मैं फिल्म सिटी के सिग्नल के पास से पार करता था, कोरेगांव में तब मैं नौकरी करता था। और धीरज कुमार साहब का एक सेट लगा था स्वाति स्टूडियो में। तो मैं देखता था कि धीरज कुमार साहब से मेरी अक्सर आमना सामना हो जाता था। और हम लोग बहुत देखते थे उनकी कार में झाँक कर, अपनी कार खुद चलाते थे। तो मैं देखता था, अक्सर बोलता था, दोस्त को देख कर, धीरज कुमार। तो उस समय बात नहीं कर पाया था। फिर जब मैं उनके ऑफिस जाना मैंने शुरू किया, क्रिएटिव आइज में, वहाँ मैं उनसे बात कर पाता था। बात क्या, बस गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुझे अपना चेक लेना होता था। तो कई बार मैं उनके ऑफिस से निकल रहा हूँ सीढ़ी से नीचे, तो धीरज कुमार साहब जा रहे हैं नीचे से ऊपर। और ऐसे में एकांत में कई बार अकेले भी हम दोनों का सामना हुआ। एक आध बार मेरे लिए चेक भी साइन करवाया गया था उनसे, सरोज कुमार पांडे के नाम पर चेक धीरज साहब ने साइन किया था। वो सबका तो मैं फोटो खींच के नहीं रख पाया, तो मेरे लिए उन्होंने चेक साइन किया। धीरज कुमार साहब, उनके काम के देखा जाए तो बचपन में मैं उनके तो देख ही रहा था। आप सभी को याद होगा ओम नमः शिवाय, संसार, ये 2 सीरियल हमने खूब देखा उनका। अदालत, अदालत का तो मैं सीन भूलता नहीं हूँ, जहाँ उन्होंने थोड़ा सा गुंडा टाइप का एक रोल किया था, जहाँ वो एक सूटकेस लेकर आते हैं, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। वो लाइन्स मुझे याद है। तब हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, जब अदालत सीरियल आता था दूरदर्शन पर। उसके बाद संसार, संसार जब शुरू होगा तब मेरे माता पिता खाना खाने बैठते थे और हम लोग संसार जरूर देखते थे। ओम नमः शिवाय, वो तो समझिए कि देखा जाए तो एक तरह से सनातन धर्म की सेवा थी, ओम नमः शिवाय। तो धीरज कुमार साहब की सीरियल तो हम लोग देखे ही थे, पर बचपन से मैं उनकी फिल्में बहुत देखता था। जैसे आती से मैंने आपको बताया था, फिर रोटी कपड़ा और मकान, उसमें वो मनोज कुमार साहब और अमिताभ बच्चन के भाई बने थे। शिरडी के साईं बाबा, साईं बाबा के परम भक्त के रूप में धीरज कुमार साहब थे। उसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने देखा था, पर कई बार तो मैंने उनको निगेटिव में ही देखा है, विलन के रोल में देखा है। पर रियल लाइफ में एक खूबसूरत एकदम मिल्की
कहते हैं ना गोरा, दूध जैसा गोरा, 6 फीट से भी अधिक लंबाई उनकी थी, वेरी टॉल, और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरज कुमार साहब। लेकिन मेरी निजी जानकारी में जहाँ तक मुझे पता था, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। और धीरज कुमार साहब, उनकी धर्मपत्नी जूही कोचर जी। कल धीरज कुमार साहब 15 जुलाई 2025 को 80 साल की उम्र में, लगभग 79 बताया जा रहा, 79 80 ईयर्स के आसपास धीरज कुमार साहब पहुंच गए थे। और उनको न्यूमोनिया की शिकायत थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, जहां कल उन्होंने अंतिम सांस ली। और मुझे आज पता चला कि धीरज कुमार साहब, सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि धीरज कुमार साहब का निधन हो गया। मुझे अपना समय याद आ गया, कितनी बार मैंने खाना खाया है क्रिएटिव आइज वालों का, यानी धीरज कुमार साहब। एक तो है कि अक्सर खुद कमाया, अपने लिए जिया, अपने स्टाफ के लिए जीता। धीरज कुमार साहब के प्रोडक्शन हाउस से 50 लोग तो उनके ऑफिस में काम करते हैं, और 100-200 लोग उनके सेट पर काम कर रहे हैं। यानी धीरज कुमार साहब सैकड़ों लोगों के लिए जीते थे। एक एक्टर चाहता है कि उसे मरने के बाद भी याद किया जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि धीरज कुमार साहब कम से कम, उनको, मैं बच्चों को बहुत पहले से बोलता था कि पता नहीं उनसे मेरा क्या कनेक्शन है। जब मैं पहली बार उनका सीरियल देख रहा था यहाँ पाथरडी में, घर की लक्ष्मी बेटियां, मैंने नाम पढ़ा पंकज रॉय, प्रोडक्शन कंट्रोलर, और मैं फिर मुंबई चला गया अपने दोस्त का नाम पढ़ करके। वहाँ जाकर मैंने बोला, मेरा दोस्त रमेश जो रूम में ही रहता था, रमेश भी प्रोडक्शन असिस्टेंट था, उसको मैंने बोला कि यार इसमें कुछ काम दिलाओ। फिर अगला दिन हम लोग सेट पर पहुँचे, फिल्म सिटी में। वहाँ सेट लगा हुआ था, राजेंद्र चावला थे, निमाई बाली थे, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ, अरुण गोविल साहब थे जो दूसरा कोई काम कर रहे थे, वो इस सीरियल में नहीं थे वो। फिर पंकज आया मेरा दोस्त, पंकज को मैंने बोला यार कुछ काम दिलाओ इसमें। तो घर की लक्ष्मी बेटियां में एक विलेजर्स का रोल था, एक ग्रामीण आदमी का रोल था। डायलॉग्स भी थे, मुझे डायलॉग से बोलने थे। पर बहुत अच्छा रहा कि शुरुआत ही मेरी, भाई आलू, क्या था, आलू दम और पूरी सुबह सुबह खिलाया गया। उसके बाद हम सब बैठे, जब जब हमने काम किया, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती थी कि क्रिएटिव आई का जो माहौल था धीरज कुमार साहब का, और बड़ा मज़ेदार काम होता था वहाँ पर। सबसे अच्छी बात थी खाने पीने की सुविधा, वो बात मैंने कही ना कि सुबह की शुरुआत ही पूरी और आलूदम से हो रही है। वो अच्छा लगता था उनके यहाँ काम करना, उनके साथ 6 एपिसोड करना। फिर दूसरा सीरियल में दोबारा गया, उनका सीरियल चल रहा था श्री गणेश लीला भी कहा गया कह के। तो मैं उसके लिए फिर पहुंचा, हमने कहा यार इसमें कुछ रोल निकालो। फिर उसमें एक रोल निकाला गया गणेश जी के साथ में, एक ऋषि मुनि के साथ मेरा, मैं खुद ऋषि मुनि बना था उसमें। मेरा वो जटा दाढ़ी सब बनाने में 3 घंटा लगता था, यानी 5 बजे शाम को बैठते थे मेकअप करने, तो मेकअप होने में 8 बज जाता था। जटा लगाइए, दाढ़ी लगाइए, मूछ मैच करिए, फिर रुद्राक्ष का बहुत सारा माला। अब अच्छा था, मच्छर काट काट के परेशान कर दिया था, क्योंकि ऊपर से खाली बदन रहना पड़ता था। खैर, उसमें हमने 3 दिन काम किया था श्री गणेश में। तो उसके लिए मुझे 2 या 6 हज़ार रुपये मुझे पेमेंट मिले थे। घर की लक्ष्मी बेटिया के समय मुझे 9 हज़ार रुपये मिले थे। तो देखा जाए तो 9-15 हज़ार तो ऐसे ही दिख रहा है मुझे, और भी एक आध बार मैंने काम किया था छोटा मोटा, उसके मुझे पैसे मिले। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुंबई में मैंने कोई बहुत सफलता नहीं पाई है, लेकिन अगर मैंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए और काम किया तो धीरज कुमार साहब के साथ में। और धीरज कुमार साहब का संसार सीरियल अगर आप लोगों ने देखा होगा दूरदर्शन पर, किस तरह से एक परिवार को होना चाहिए, वो हम सब, मेरे माता पिता, हम सब भाई बहनों का फेवरेट सीरियल था। एक ऐसे प्रोड्यूसर थे धीरज साहब जिनको मेरा पूरा परिवार पसंद करता था। अदालत के समय में भी, अदालत में ही हम सब पहचान गए थे कि ये धीरज कुमार है। और मैं तो उनको बचपन से फिल्मों में देखता था, लेकिन बाद में जब मैंने सीरियल देखा तो पता चला कि धीरज कुमार साहब। और उनके विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में और कोई उन्हें याद करे या न करे, कम से कम मैं धीरज कुमार साहब को जीवन भर याद करूँगा। और मेरे तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से धीरज कुमार साहब को, उनके आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और ये वीडियो धीरज कुमार साहब के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और मेरे निजी तौर पर मैं कहूँगा, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को उनके कारण जो सहयोग मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम धीरज कुमार से कमाते थे, वो पैसे मेरे परिवार में चलते थे, तो मेरी पत्नी पर, मेरे दोनों बच्चों पर भी धीरज साहब का बहुत बहुत उपकार है। वैसे तो लोग कहते हैं एहसान किस लिए, फ्री में थोड़ी दिए, मेहनत किए तो दिए, वैसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं तो ये कहूँगा धीरज कुमार साहब ने मुझे जो कुछ भी दिया,
मेरे ऊपर उपकार है उनका, मुझ पर, मेरे परिवार पर। इसलिए एक बार फिर से मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, और साथ-साथ मैं मेरे दोस्त रमेश सरोज, पंकज रॉय, इन 2 दोस्तों की तरफ से, संगीत भी उन्हीं के पास काम करता था, एक और लड़का। हम सभी दोस्तों की तरफ से भी धीरज कुमार साहब को श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।